क्लास 10। आज हम एपी की एक्सरसाइज 5.2 करने जा रहे हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में हमारा ये पहला क्वेश्चन है, जिसमें ए क्या हमारा फर्स्ट टर्म है, डी क्या हमारा कॉमन डिफरेंस है और ए एन क्या है nth टर्म है एपी का। और हमको फिल इन द ब्लैंक्स में जो ब्लैंक्स दे रखे हैं डेफिनेटली वही हमको क्या है निकालने हैं। तो पहले वाले का आंसर निकालते हैं। आंसर फर्स्ट an का फॉर्मूला क्या होता है, an a प्लस n माइनस 1 d। ये क्या है हमारा an का फॉर्मूला, an a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे an हमको निकालना है। an a कितना है हमारा 7 है, n कितना है हमारा 8 है, 8 माइनस 1 और d कितना है 3 है। 8 माइनस 1 7, 7 मल्टीप्लाई 3, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, 21 और 7 28। इट मींस यहाँ पे हमारा जो an आएगा, an कितना आएगा 28 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या 28 फिल कर देते हैं कि यहाँ पे कितना आएगा 28 आएगा। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमको a दे रखा है, n दे रखा है और an दे रखा है और उसने हमसे d निकालने को बोला है। d बिल्कुल इसी तरीके से करना है। an के फॉर्मूले में जो वैल्यू हमको वैल्यू डाल देनी है, इसको मैं रब कर देता हूं और उसके बाद क्या हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट an is equal to a plus n minus 1 d। यहाँ पे a हमारा 0 है, a हमारा माइनस 18, n हमको दे रखा है 10 और d हमको निकालना है। 0 इक्वल टू माइनस 18, 10 माइनस 1 9 हो गया, 9d। अब माइनस 18 है तो माइनस 18 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 18 प्लस 9, 18 इक्वल टू 9d। और तो d कितना हो गया 18, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो d हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड an is equal to a plus n minus 1 d। हमको इसमें a निकालना है। an हमको क्या दे रखा है माइनस 5 दे रखा है, a नहीं पता है, n हमारा 18 है माइनस 1, d कितना है माइनस 3, माइनस 5 a, 18 माइनस 1 17, 17 और ये कितना है माइनस 3, माइनस 1 इक्वल टू a। 17 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 51, माइनस 51 है का है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 5 प्लस 51 इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 46। तो ये हमारा आ गया 46। ठीक है, इसको आप फिर से समझ लीजिए। an हमको क्या है माइनस 5 दे रखा था, a हमको निकालना था, n कितना है हमारा 18, 18 माइनस 1, d कितना है माइनस 3, 18 माइनस 1 कितना हो गया 17 हो गया, 17 और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करके कितना आया माइनस 51 आया और उधर जाकर क्या हो गया माइनस 51 प्लस का हो गया। इसको सॉल्व किया, a की वैल्यू कितनी आ गई 46 आ गई। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, हमारा फॉर्मूला वही रहने वाला है, हर जगह हमको वही फॉर्मूला लगाना है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे an हमको दे रखा है 3.6, a हमारा है माइनस 18.9 प्लस n हमको निकालना है
और डी की वैल्यू है 2.5। माइनस 18.9 तो जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया। इक्वल टू n माइनस 1 2.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 22.5 इक्वल टू n माइनस 1 2.5। अब n माइनस 1 और 2.5 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये भी एक के बाद पॉइंट है, ये भी एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 25 से 225 कैंसिल हो गया इसकी टेबल में, तो 9 आ गया। 9 इक्वल टू n माइनस 1, ये माइनस उधर जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया। इट मींस n कितना आ गया हमारा, इसके बाद यहीं पे लिख देता हूं मैं n इक्वल टू 10। तो n की जगह वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, इसका आखिरी पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमको an निकालना है, फिफ्थ an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an हमको निकालना है, a कितना है हमारा 3.5 है, n हमारा 105 है, 105 माइनस 1 और d हमारा 0 है। 3.5 104 मल्टीप्लाई 0 इट इज 3.5 प्लस 0, तो हमारा an कितना आ गया 3.5। ये कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 है। तो जब कॉमन डिफरेंस 0 आएगा तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वही क्या हमेशा आता रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कि हमने ये पार्ट्स कर लिए, फिल द ब्लैंक्स किस तरीके से फिल करना है। अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन 2 में लिख देता हूं, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। हमको चूज करना है, चूज द करेक्ट चॉइस, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमको इसमें चूज करना है और जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई मींस कि वो हमारा आंसर आया है तो क्यों आया है, एंड जस्टिफाई। पहला क्वेश्चन है इसका, 30th टर्म ऑफ द एपी, 30th टर्म ऑफ द एपी, 30th टर्म ऑफ द एपी 1074। ऐसे से चल रहा है, हमको 30th टर्म बताना है। इसमें हमको ऑप्शन भी दे रखे हैं 97 77 -77 -87। ए 97, बी 87, सी 77 और डी -77। बताइए इसमें से आंसर कौन सा है। ये हमारा क्वेश्चन है कि हम ये 30th टर्म हमको एपी की बतानी है, और वो उसने हमको क्या दे रखे हैं, 4 यहाँ पे हमको क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से हमको बताना है और जस्टिफाई करना है। अब भाई अगर किसी को आता है तो वो पहले इसको निकालने की कोशिश करेगा, गैस नहीं करना है, डायरेक्ट निकालने की कोशिश नहीं करना है, हमको निकाल के देखेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें 1074 जा रहा है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए कितना हो गया हमारा, ए हमारा 10 हो गया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, 7 माइनस 10 -3। कौन सा टर्म निकालना है, a30। जैसे कि अगर आपको ध्यान नहीं हो तो मैं फिर से बता दूं, a30 निकालना हो, a15 निकालना हो तो कॉमन डिफरेंस उससे पिछले वाला ऐड करते हैं। लाइक यहाँ पे a30 निकालना है तो a30 में कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2090 हो जाएगा, वो ऐड कर देंगे फर्स्ट टर्म में। a30 इक्वल टू a प्लस 29b।
ये इंट्रोड्यूसिंग एपी वाली जो एक्सरसाइज की थी हमने, उसमें मैंने ये आपको बताया था। तो a + 29b, a हमारा 10 है, कॉमन डिफरेंस -3 है। 10 29 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -87 -77। इट मींस हमारा आंसर कौन सा सही है? डी वाला आंसर हमारा सही है। इस तरीके से करना है। इसी का अगला पार्ट देखते हैं। सेकंड 11th टर्म, 11th term of the AP. -3 -1/2, -3 -1/2, 2 is 2 है कि -2 है? ओके 2 है। is इसका आपको बताना है 11 टर्म क्या होगा। इसमें भी हमको क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हमारा है 28, सेकंड ऑप्शन है 22 सी, थर्ड ऑप्शन है हमारा -38 और डी ऑप्शन है 48 1/2। ये हमारा ऑप्शन दे रखा है -48। अब इसमें कौन सा आंसर है? तो इसमें भी 11 टर्म निकालना है। तो पहले ए और डी हम निकाल सकते हैं। अगर कोई भी एपी दे रखा हो तो हम क्या कर सकते हैं? उसका कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म हमको उससे पता चल जाता है। तो इसमें भी ए निकाल लेते हैं और डी निकाल लेते हैं। ए क्या हमारा -3 है। डी मींस कॉमन डिफरेंस a2 - a1, -1/2 -3 -1/2 +3। इसका आंसर लेके इसको सॉल्व किया, 5/2। ये क्या आ गया? हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। ओके 11 टर्म a11 a + 10d। फर्स्ट टर्म क्या हमारा -3 है, 10 कॉमन डिफरेंस कितना है? 5/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, -3 + 25, ये कितना आ गया? 22। तो इसका आंसर क्या है? डी वाला हमारा आंसर ठीक है, राइट है। इस तरीके से क्या हम निकाल लेंगे। अगर ए दे रखा है, डी एपी दे रखी है, तो हम कितना भी टर्म उसका निकाल सकते हैं। a11 निकालना हो, a20 निकालना हो, a30 निकालना हो, तो हमको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमको ए निकालना, ए पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। हम कोई सी भी टर्म क्या हम उसका निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं एनसीईआरटी के। In the following AP, question 3rd, in the following AP, APs find the missing term। हमको क्या करना है? मिसिंग टर्म, फाइंड द मिसिंग टर्म। Find the missing term in the boxes। फर्स्ट में हमको 2 दे रखा है, 26 दे रखा है। फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड के लिए उसने बॉक्स बना रखा है। बताइए सेकंड में क्या आएगा? और कहता है थर्ड टर्म है 26। आंसर जो फर्स्ट टर्म है वही हमारा a कितना हो गया? 26 हो गया। ओह सॉरी 2 हो गया। थर्ड टर्म हमारा 26 है। इट मींस a3 हमारा क्या है? 26 है। a3 का मतलब a + 2d = 26।
इसको आप फर्स्ट मान सकते हैं, इसको आप सेकंड मान सकते हैं। लेट कर लेते हैं, a की वैल्यू 2 है, वो इसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a इन सेकंड इक्वेशन, इन सेकंड। a plus 2d is equal to 26। a की वैल्यू 2 है, 2d is equal to 26। 2 प्लस का उधर जाके क्या हो गया, माइनस का। 2d is equal to 26 minus 2, तो 2d कितना आ गया, 2d is equal to 24। 2d is equal to 24, it means therefore d is equal to, d की वैल्यू कितनी आ गई, 24 divided by 2, ये आ गया 12। d कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखो d 12 आ गया तो हमको सेकंड टर्म निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ a2 इक्वल टू a प्लस d, सेकंड टर्म a हमारा 2 है और कॉमन डिफरेंस कितना है, 12। 12 और 2 को जोड़ दें कितना आ गया, 14। तो इस बॉक्स में क्या फिल होगा, 14 फिल होगा। इस तरीके से आपको क्या है, क्वेश्चन करने हैं। और इस टाइप के देखते हैं। सेकंड में हमको दो बॉक्स फिल करने हैं। पहला बॉक्स फिल करना है और 13 और 3 दे रखा है, 13 फिर एक बॉक्स आ गया और 3 आ गया। इट मींस सेकंड टर्म दे रखा है और फोर्थ टर्म दे रखा है। आंसर a2 is equal to 13, इट मींस a plus d हमको कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। a4 is equal to 3, इट मींस a plus 3d is equal to 3। ये क्या हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, एलिमिनेशन से एक को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्ट फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर देते हैं सेकंड से, तो क्या होगा, a plus 3d is equal to 3 और a plus d is equal to 13 माइनस 3d minus d 2d, 2d is equal to minus 10, तो 2d is equal to minus 10 है। इट मींस d कितना आ गया हमारा, minus 10 अपॉन में 2, d कितना आ गया हमारा, minus 5। हमारी d की वैल्यू निकल गई है -5। अब ये हम a भी निकाल सकते हैं और फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं और थर्ड टर्म भी निकाल सकते हैं। पुट दिस वैल्यू, मैं आगे करता हूं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं। इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या थी, a plus d is equal to 30। d की वैल्यू कितनी है, -5। -5 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 13 plus 5 कितना आ गया, 18। इट मींस a की वैल्यू कितनी है, 18 है। a3 नहीं पता, a3 देख लेते हैं। a3 means a plus 2d। a हमारा 18 है, कॉमन डिफरेंस 2, डिफरेंस कितना था, -5 का। 18 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, -10, तो कितना आ गया, 8। इट मींस ये 8 आएगा और ये हमारा हमने फिल कर लिया। दैट्स इट। एक और पार्ट देखते हैं इसका। ये इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, तो इसमें कुछ बॉक्सेस ज्यादा दे रखे हैं। इसमें हमको दे रखा है -4 और 6। इसमें हमको 4 बॉक्सेस दे रखे हैं, 2 3 4 और
-4 और 6 दे रखा है और बीच में 4 बॉक्सेस। अब इसको फिल करना है, ठीक है। ये हमारा -4 है, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, -4 और 6। इट मींस हमको फर्स्ट टर्म पता है a1, a कितना है -4, a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है, a5 निकालना है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, हमको 6 टर्म दे रखी है। a6 मतलब a plus 5b, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट कर सकते हैं। a6 इक्वल टू a plus 5b और 6 टर्म कितनी है 6। a कितना है -4 है प्लस 5b, ये -4 है उधर जाके क्या हो गया प्लस का, 6 plus 4 इक्वल टू 5b, 10 इक्वल टू 5d, d कितना हो गया 10 अपॉन में 5 कैंसिल हो गया 2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब हमको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ऐसे कितने भी बॉक्स दे रखे हैं, अगर हमको फर्स्ट टर्म दे रखा है तो निकालने में इजी है, और अगर फर्स्ट टर्म नहीं दे रखा है तो हमको दो इक्वेशन फॉर्म करके सबट्रैक्ट करके क्या हम इसके बॉक्सेस को फिल कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें पहला बॉक्स हमको दे रखा था फर्स्ट टर्म और हमको कॉमन डिफरेंस निकालना था, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल दिया, d क्या आ गया 2। अब ये सेकंड टर्म निकालना है a2 मतलब a plus d, इट मींस a कितना है हमारा -4 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, a2 कितना हो गया -2, a3 मींस a plus 2d, -4 2 कॉमन डिफरेंस 2, -4 plus 4, a3 कितना आ गया 0, a4 a plus 3d, a कितना है -4 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, -4 plus 6 इट इज इक्वल टू 2, a5 निकालना, a5 इक्वल टू a plus 4d, a हमारा -4 है, 4 d कितना है 2, -4 plus 8 कितना आ गया 4 आ गया। तो हम क्या है ये -2 आएगा, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, -2, फिर a3 कितना हो गया 0 हो गया, a4 कितना हो गया 2 हो गया, फिर ये 4 हो गया, ये क्या बन गई AP बन गई। इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन करने होते हैं। अगले वीडियो में हम NCERT के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आपको A, D, AN निकालना आ गया है, आगे के क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है और करने में क्या मजा आएगा।